यूपी पीजीटी इंग्लिश की कट ऑफ में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि क्या कट ऑफ एक्चुअल में हो सकती है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हैं, कुछ लोग बहुत कम कट ऑफ बता रहे हैं। तो एक्चुअल में हमने क्या किया है, थोड़ा सा रिसर्च किया है इसके ऊपर। 2016 के भी हमने एनालिसिस किया हुआ है, उसके आधार पे हम आज आपको बताएंगे कि एक्चुअली क्या कट ऑफ हो सकता है इंग्लिश पीजीटी का। चलिए हम शुरू करते हैं और बताते हैं बारी बारी से क्या हो सकता है। सबसे पहले देखिए, पेपर में आया हुआ था ये जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी में 297 यहाँ पे क्या सीटें थी, 45,218 लोगों ने अप्लाई किया था। 152 लोगों की दावेदारी पड़ती है, लेकिन एक्चुअल में 152 की नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग पेपर छोड़ते हैं और कुछ लोग देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे ही आते हैं जिनको ज़्यादा कुछ नहीं आता है, बस एग्ज़ाम देने आते हैं। तो एक्चुअल में 152 नहीं होगा, उससे कम होगा। आइए हम डिटेल में चर्चा करते हैं। एग्ज़ाम अपडेट चैनल का ये अपडेट है कि कितना हो सकता है कट ऑफ यहाँ पे इंग्लिश पीजीटी का। जो कोई भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी का है और बालक वर्ग में है, तो बालक वर्ग में और जनरल में अगर आप हैं, तो अगर आप 86 प्लस हैं, ये मान के चलिए कि 85 प्लस होगा, लेकिन 86 से रखा है क्योंकि ये हमने सबसे हाईएस्ट लेवल रखा हुआ है कि अगर आप 86 प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन 101% यहाँ पे इंटरव्यू के कॉल के लिए होगा। और सिलेक्शन के भी चांसेस ज़्यादा बनते हैं क्योंकि हमने कट ऑफ को मैक्सिमम रखा है। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की कोई यहाँ पे संभावना है ही नहीं। पीजीटी के 2016 में क्या हुआ था, पेपर कठिन हुआ था तो मेरिट डाउन गई थी। यहाँ भी बिल्कुल ऐसा होगा। कुछ लोग इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद उनको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा कि कट ऑफ कहीं ना कहीं यहीं पे नज़र आएगा। तो जनरल में बालक वर्ग में 86 प्लस 85 आप मान सकते हैं। बालिका वर्ग में अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 84 प्लस अगर आपका है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन 101% हो जाएगा इंटरव्यू कॉल के लिए। इंटरव्यू अगर आपका अच्छा हो जाएगा तो सिलेक्शन यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अभी ये जो कट ऑफ है, अगर रिवाइज आंसर की आएगी, रिवाइज आंसर की आती है, सबसे पहले इस चैनल पे हम एनालिसिस करके अपलोड कर देंगे, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो 2 से 3 दिन के बाद यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट हैं वो अभी डाटा एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद ये वीडियो अपलोड कर दी जाएंगी। हम तीसरी बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में बालक वर्ग में अगर आप 84 प्लस हैं, 83 प्लस भी आप मान सकते हैं, तो 84 प्लस अगर आप हैं तो आप सिलेक्शन यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में बालक वर्ग में लेके जाएंगे। अगर हम बालिका वर्ग के बारे में बात करें, बालिका वर्ग में ओबीसी कैटेगरी में तो आप 1 नंबर यहाँ पे कम कर सकते हैं। 83 प्लस हैं तो सिलेक्शन यहाँ पे होगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू अच्छा अगर होगा तो सिलेक्शन आप यहाँ पे पीजीटी में इंग्लिश में बिल्कुल लेके जा सकते हैं। ये रही बात इसकी। ईडब्ल्यूएस की बारे में बात करें तो ईडब्ल्यूएस में देखिए, अगर आप 83 प्लस हैं, देखिए इसमें ओबीसी के बिल्कुल समीप होता है। तो अगर 83 प्लस हैं और यहाँ बालक वर्ग में हैं तो आपका सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा। नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिलेगी आपको रिवाइज आंसर की अगर आती है तो आप बने रहिएगा चैनल पे एग्ज़ाम अपडेट के। यहाँ पे ऑथेंटिक नॉलेज आपको बिल्कुल दिया जाएगा, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी रहेगी। तो अगर आप बालिका वर्ग में हैं और 83 प्लस हैं, 82 प्लस हैं, 82 प्लस हैं, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे इंटरव्यू कॉलिंग के लिए हो जाएगा ईडब्ल्यूएस में। अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में जनरली कम जाता है कट ऑफ, आप जानते हैं। तो एससी कैटेगरी में अगर जो कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे 79 प्लस है और बालक वर्ग में है, मेल है, तो कहीं ना कहीं इसका सिलेक्शन यहाँ पे इंटरव्यू के लिए होगा, बहुत यहाँ पे कम जाता है। दूसरा, अगर हम फीमेल की बात करें तो 77 प्लस 77 प्लस अगर हैं फीमेल में तो यहाँ पे सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। आप एग्ज़ाम अपडेट चैनल के साथ थे, कोई भी नई जानकारी आती है तो सबसे पहले हम इस चैनल पे अपलोड ज़रूर करेंगे। और कोई भी वैकेंसी या फिर कोई भी यहाँ पे एग्ज़ाम रिलेटेड जानकारी आती है तो इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।